कुछ पाना ना कुछ खोना. Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. सबके दिमाग में यही प्रश्न चलता है कि मरने के बाद क्या होगा, क्योंकि हमने मृत्यु को सत्य माना है. तो इस ग्रंथ में सनद सुजातीय में इसी पर प्रश्न उठाया है. क्या मृत्यु नाम की कोई चीज है? पहले इस पर चिंतन करें, क्या मृत्यु संभव है, और यदि मृत्यु है तो मृत्यु क्या है. दो प्रश्न. तो पहले देखते हैं मृत्यु संभव है क्या. मृत्यु जब होती है तो क्या कहते हैं? मर गया. शरीर मरा और शरीर ही गया. डेड एंड गॉन. माने दो बातें हो गई. जो शरीर है वो मरा और शरीर में रहने वाला चला गया. माने शरीर में रहने वाला नहीं मरा, घर छोड़ के चले गए. अच्छा, अब ये शरीर जिसको हम मरा कहते हैं, क्या ये शरीर भी मरता है? शरीर क्या है? पंच महाभूतों की खिचड़ी. कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा. देखो, जैसे ये बच्चे लोग खेलते हैं ना, प्लास्टिक के कुछ क्यूब्स हो गए, उसको रख रखा करके कभी मकान बना दिया, कभी गाड़ी बना दी, कभी पुल बना दिया. दिखने को तो बहुत बढ़िया दिखता है, लेकिन क्या वो है? जब ये सब इसके प्लास्टिक ब्लॉक्स को अलग कर लो तो कौन मरा? उसी प्रकार से कार, जिसको हम कार कहते हैं, या कार नाम की कोई वस्तु है? अनेक पार्ट्स को इकट्ठा करके, कभी आपने कार की फैक्ट्री देखी होगी, उसमें हम लोग देखते हैं कन्वेयर बेल्ट. उसमें पहले आएंगे चेसिस, और फिर इसके ऊपर में चीजें लगाते 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 फिर वो कार रोल आउट हो जाती है. और ये जो कार है, ये किसके लिए है? चेसिस के लिए है क्या, कि व्हील्स के लिए है, कि स्टीयरिंग के लिए है, कि विंड ग्लास के लिए है, कि बूट के लिए है? किसके लिए है कार? एक सिद्धांत है, संघातस्य परार्थत्वात्. जो भी वस्तु अनेक चीजों को, पुर्जों को इकट्ठा करके बनाई जाती है, वो वस्तु उन पुर्जों के लिए नहीं होती. देखो, ये मकान बनाया है, इसमें फ्लोरिंग है, दीवार है, खिड़की है, छत है. तो ये किसके लिए? फ्लोरिंग के लिए है, दीवार के लिए है, छत के लिए नहीं, किसी अन्य के लिए. इतनी छोटी सी बात है, कभी ऐसा हम विचार करते ही नहीं. यू आर टू मॉडेस्ट. विचार कब करते हैं? पर रिएक्शन ही रिएक्शन चलती है. तो शरीर भी पंचकोशों को इकट्ठा किया, और ब्रह्मा जी ने शरीर बनाने का टेक्निक हमारे बम्बई के चौपाटी में जो भैया लोग बेचते हैं ना, भेलपुरी या जो भी, उनसे सीखा है ब्रह्मा जी ने. वो क्या करते, पुराना न्यूज़पेपर जिस पर सब प्रकार के प्राणी अपना कार्य कर चुके हैं, उसका ऐसा एक बहुत बढ़िया से दोना बनाते हैं.
और उस दोने में एक एक दो दो चीज डाल देते हैं। सब डालने के पश्चात फिर ऊपर से टॉप करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्ट से, और उसके बाद उसमें एक छोटा सा चम्मच के जैसा कुछ ना कुछ ठोक देते हैं, लो। और खाने वाले बड़े खुश होके खाते हैं। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने आकाश का दोना लिया, इस आकाश के दोने में 4 महाभूत डाले और ऊपर से टॉप किया, लाइफ तैयार हो गई। अब ये होने के बाद इसमें कौन रहेगा? ऐतरेय उपनिषद में ये प्रश्न आता है, इसमें कौन रहेगा? मद्रुते किम स्यात्, ये शरीर तो बना दिया, किसके लिए है? अच्छा, मैं ही जाता हूं। फिर स सीमानम विदार्य प्राविशत, फिर वो ऊपर से खोलता है ढक्कन और भगवान इसमें प्रवेश करता है। जैसे इसमें प्रवेश किया, उसी भगवान को जीव कहना शुरू कर दिया। तो ये देह देही के लिए है। तो जब देह मरता है तो कुछ नहीं होता, क्योंकि जहां से लिए था उधारी खाता, वापस कर दिया। बैंक से हम पैसा लेते वापस करते, तो जब वापस करते तब नुकसान हुआ क्या? इसी प्रकार से ये स्थूल देह भी नहीं मरता। अच्छा, अब ये जो जीव है ये भी कहाँ मरता? देखो, ये हमने आप कई बार बताया, एक मूवी हमने देखी बहुत साल पुरानी होगी, कोई 10-15 साल पहले, अमेरिका में देखी थी, RIPD, RIPD, रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट। इस मूवी में सिनेमा का सब छोड़ दो, सिद्धांत की बात आपको बताएंगे। हमारे साथ जो आए थे उनको सिद्धांत समझ भी नहीं आया, बाकी के जोक समझ में आए। हमने कहा यार सिद्धांत की बात देखो, तो क्या सिद्धांत है? 2 पुलिस ऑफिसर जा रहे थे किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए बड़ी ऊंची बिल्डिंग पर। वहां जाने के बाद 2 अफसरों में झगड़े हुए किसी कारण से। तो एक ने दूसरे को, कि दोनों के हाथ में पिस्तौल थी, दूसरे को ठोक दिया, तो वो गिरा नीचे, धमाम से गिरा। गिरने के बाद फिर उठ के खड़ा हो गया और चल पड़ा। उसके बाद वो चला गया गैब्रियल के पास, माने यमराज के पास। फिर उन्होंने उसका रिकॉर्ड देखा, अच्छा आदमी है ये, इसको अपने काम में लगा सकते हैं। फिर उसको जॉब दे दिया, क्योंकि रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट, तो जॉब दे दिया कि ये सब जा करके ये रिपोर्ट करता रहेगा। अब ये घूमता है चारों तरफ दुनिया में, इसको कोई नहीं देख सकता, ये सबको देख सकता है। और फिर वो जाता है, देखता है अपनी पत्नी बड़ी दुखी है, वो देह जो पड़ा है उसको उसने लपेट करके दफना दिया है और रोना धोना हो रहा है। और वो हमेशा अपने पत्नी को देखते रहता है, क्या करती है, कैसी करती है। फिर उसका किसी के साथ प्यार हो जाता है और फिर वो शादी करती है। तो ये देख रहा है कि अपने पत्नी की शादी अपने सामने हो रही, उसको पता नहीं। मजा आया, बहुत सुंदर उसमें डायलॉग भी सब कुछ है। फिर एक बार कुछ भी हुआ और उसकी पत्नी कार में आ रही थी और बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो कार आकाश में उड़ी धड़ाल से। सब अगल बगल के जितने बिल्डिंग थे, कांच टूटे, सब टूटे। ये उसमें से निकल के बाहर आ गई और जितना बाकी का जो था वो फ्रीज हो गया एकदम, जैसे पिक्चर है, इट इज नॉट ए मूविंग वन। और फिर ये उसको देखता है, वो इसको देखता है, दोनों हाथ में हाथ डाल के निकल गए। ये मूवी है। अब इससे क्या सीखा हमने? देखो, ये रोज का अपना अनुभव है। बचपन चला गया, हमको क्या हुआ? जवानी आई, चली गई, हमको क्या हुआ? मध्यम वय आया, चला गया, हमको क्या हुआ? बुढ़ापा आया, स्वामी जी इसके आगे मत जाना। अरे बाबा, ये भी चला जाएगा।
आपको कुछ नहीं होने वाला। माने देह भी नहीं मरता, जीव भी नहीं मरता, तो मृत्यु असंभव है। तो देह नहीं मरता, मृत्यु नहीं जीव नहीं मरता, और परमात्मा का तो मरने का सवाल ही नहीं। तो मृत्यु यह भ्रांति है। लो, मैं अमर होना चाहता हूं, तुम मर ही नहीं सकते, मर के दिखाओ। हम लोग मरने में एक्सपर्ट है। सुबह चाय नहीं मिली, मर गए, अब क्या होगा। चाय में चीनी कम है, मर गए, चीनी कम है। चाय बहुत गर्म है, मर गए, बहुत गर्म है। अरे यार, कभी तो जिंदा रहो। ओ, इसीलिए इनका जो प्रश्न था धृतराष्ट्र का कि मृत्यु नहीं है, ये कैसे संभव है, ऐसे संभव है। लेकिन जब कहते कि मृत्यु है, तो मृत्यु किसको कहते हैं? फिर बताते, मृत्यु कहते हैं प्रमादम वही मृत्यु ब्रवीमी। प्रमाद को ही मृत्यु कहते हैं। प्रमाद माने क्या? अपने मूर्खता का अभिमान जब हो जाता है तो उसको माद चढ़ता है, और ये माद की जो पराकाष्ठा है उसको प्रमाद कहते हैं। तो हम है सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप, कि हमने अपने आप को देह मान लिया, जीव मान लिया, पति मान लिया, पत्नी मान लिया। माने फ्रॉम द सबलाइम टू द रेडिकुलस। तो इसीलिए यह जो प्रमाद है, इस प्रमाद को ही मृत्यु कहते हैं। तो जब हमने अपने सच्चित आनंद स्वरूप को भूल गए। अब यहां एक सिद्धांत है। एक स्कूल में टीचर डिक्टेट करा रही थी बच्चों को लिखने के लिए। तो एक बच्चे ने कोई स्पेलिंग गलत कर दिया, तो गुस्सा कर गई, तुमने गलत क्यों लिखा? वो देख रहा था, खर मैंने गलत क्यों लिखा, उसको भी प्रश्न, किसने सिखाया तुमको गलत स्पेलिंग? मैम, गलत स्पेलिंग सिखाते नहीं, हो जाता है। देखो, मिस इग्नोरेंस हैज नो कॉज, इग्नोरेंस इज द कॉज। इतनी बड़ी बात है। मूर्खता का कारण नहीं, मूर्खता ही कारण है। धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में बताते हैं, बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदम प्रांगनिर्विकल्पम पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। बीज के अंदर ही पूरा का पूरा वटवृक्ष है। आपने कभी वटवृक्ष का बीज देखा है? इतना सा होता है, बहुत ही बारीक। और उस वटवृक्ष के बीज को यदि आपने फल को लिया, सुखाया और बीज को बोया, तो उसमें से पौधा नहीं आता। वो बीज को पक्षी ने खाना चाहिए, फिर वो इसके पेट में से प्रोसेसिंग होकर के उसके बीज में बाहर निकलता है, फिर उसको कहीं भी रख दो, वहां अपना जर्मिनेट हो जाता है। तो उस बीज के अंदर इतना बड़ा वृक्ष बाहर से नहीं आया। इसी प्रकार से ये जो दुनिया है बाहर से नहीं आई, ये परमात्मा में अव्यक्त रूप से है। इसीलिए जगत में निर्माण कुछ होता नहीं, नष्ट कुछ होता नहीं। तो यह जो निर्माण निर्मिति कहां से आई, ये इसी को कहते हैं माया। माने जो सब का सब अव्यक्त रूप में है, बाहर से कुछ नहीं आता। जब ये बात स्पष्ट हो जाती है, तब व्यक्ति किसी को लेकर के घृणा नहीं कर सकता। जैसे सपने कई बाहर से आते हैं, क्या अपने से ही आते, अपने में वापस चले जाते हैं। लेकिन ये नहीं जानते, इसके कारण, ये प्रमाद के कारण फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, और फिर पूरा का पूरा तमाशा शुरू हो जाता है। इसीलिए प्रमाद वही मृत्यु ब्रवीमी। अब ये मृत्यु से, प्रमाद से बचना, यही अध्यात्म है। इसके लिए उन्होंने सब प्रकार की साधना बताई है। कि कौन सी साधना है? तपस्या करो। देखो,
तपस्या के द्वारा क्या होगा? मान का हनन होगा और मौन का प्रादुर्भाव होगा। क्योंकि मान और मौन साथ साथ नहीं रह सकते। मान माने अभिमान। जब अभिमान होगा तो आदमी चुप नहीं बैठता। एक बार एक शिल्पी था, बहुत ही सुंदर, वो किसी की भी मूर्ति बनाता था। तो उसको पता चला अब उसका मृत्यु होने वाला है, तो कैसे बचाए अपने आप को। तो उसने अपने ही स्टैचू बना लिए 10-20 और बीच में जाके बैठा स्टैचू के जैसा। यम यम यमदूत आए, पहचान ही नहीं सके कौन है इसमें से, कौन असली है। गलत तो नहीं ले जा सकते, बहुत ढूंढा पता नहीं चला। वापस गए, यमराज ये समस्या है, पता नहीं चलता, सबके सब एक जैसे दिखते हैं। बोले मूर्ख हो, चलो मैं तुमको सिखाता हूँ। गए, देखा कितना सुंदर है ये शिल्पी, कितना अच्छा बनाया, बिल्कुल एक भी किसी में गलती नहीं है। देखो हाँ इसमें गलती है। जैसे कहा इसमें गलती है, वो बोल पड़ा किसमें, पकड़ो। महाराज यही है सब संसार। इसी को कहते हैं कि मान जहां है वहां संसार है, मौन जहां है वहां परमात्मा है। भगवान इसलिए जब कहते हैं ना समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, इसका कारण क्या है? उनको मालूम है सामने वाला बेवकूफ है, इससे क्या बात करनी है। छोटे बच्चे जब उल्टी सीधी बात करते हैं, हम उनके साथ झगड़ा करते हैं क्या? बेवकूफ है, छोड़ो। इसीलिए ज्ञानी लोग हम लोगों से झगड़ा नहीं करते। बेवकूफ है, छोड़ो। महाराज तो मौन ही परमात्मा है। तो इस मौन को जीवन में उतारना यही अध्यात्म है। और उसके लिए शास्त्र है, उसके लिए शास्त्रों का अध्ययन है। लेकिन वहाँ भी हमको बताया कि ये शास्त्रों के अध्ययन में लोग तत्व का निर्णय लेने के स्थान पर केवल पैसा इकट्ठा करने का धंधा शुरू करते हैं। आपने देखा होगा, हम उस समय रांची में थे और वहाँ बहुत बड़े विस्तार से राम कथा हुई थी। ट्राइबल लोगों के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना था, उसके लिए राम कथा। तो जो भी आरती करेगा उसको इतने लाख रुपए देने हैं। तो वहाँ सबके सामने आएंगे सेठ जी डुल डुल करते करते, और फिर उनकी आरती कराएंगे भगवान की। और सेठ जी ने आज के आरती के लिए 20 लाख रुपए दिए हैं। और ये सेठ जी खड़े रहते, देखो कितना बेवकूफ बनाया। अच्छा, उसमें कोई 6-7 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए थे, वही उस समय वही था। और बाद में पता चला कि वो पैसे गए कहाँ, किसी को पता ही नहीं चला कहाँ गए। शुरू किस लिए किया था? ये जो ट्राइबल लोग हैं उनके लिए कुछ प्रोजेक्ट बनाना था, इसीलिए राम कथा पैसा इकट्ठा करने के लिए। यहाँ यही बताते हैं। इसीलिए अभिजानामि ब्राह्मणम ब्राह्मणम व्याख्यातारम विचक्षणम यो एवं यो अभिविजानाति स जानाति परम तत्व। तो असली क्या है कि किसने वेदों का शास्त्रों का अध्ययन किया है, कि जो वेदों के शास्त्रों के तात्पर्य का निर्णय कर सकता है वो। ये तात्पर्य निर्णय अत्यंत महत्व की बात है। जो भी कुछ बताते हैं इसका तात्पर्य क्या है। दिल्ली की एक लड़की, अब तो वो बड़ी हो गई, तो जब वो छोटी थी तो उसकी माँ उसको प्यार से बुलाती थी। ये माताएं भी भयानक होती है। वो अपने लड़की को प्यार से मालूम है क्या बुलाती थी? मेरा बैंगन का भरता। अरे
बच्चे को बैंगन का भरता, पंजाबी होगी। अच्छा, अब वो बड़ी हो गई, उसकी शादी में मैं गया था। तो जस्ट जैसे उसने मुझे देखा, उसको पता था मुझे उसका ये नाम पता है, वो वहां से उठ के दौड़ के आई, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, मेरे मुंह पे हाथ रखा, मुझे उस नाम से मत बुलाना। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। अब किसी को बैंगन का भरता कर कहना तो क्या वो काली कलूटी है? ये अर्थ नहीं है उसका। इसीलिए उसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है प्रेम की अभिव्यक्ति। इसी प्रकार से शास्त्रों में जो भी विषय है, इस सब का तात्पर्य केवल अपने आप को पहचानने में है। यदि वो नहीं हुआ तो हम केवल शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। देखो महाराज, अभिजानामि ब्राह्मणम व्याख्यातारम विचक्षणम, वही योग्य प्रकार का ब्राह्मण है, ज्ञानी पुरुष है, जिसने तत्व को जिस प्रकार से प्रतिपादित करना चाहिए उस प्रकार से किया है, माने तात्पर्य निर्णय जिसका पक्का है। खाने के लिए बैठे, क्या तात्पर्य निर्णय क्या है? क्षुधा शांति और स्वास्थ्य बना रहे, इसके लिए खाना खाते हैं। अब क्या खाते हैं वो सेकेंडरी है, किसके लिए खाते हैं वो प्राइमरी है। इसी प्रकार से शास्त्रों में जो बताया है, इसका तात्पर्य क्या है, क्यों बताया है? तो क्या क्या बताया है कि पाप करोगे तो नरक में जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। तो तात्पर्य क्या है? हमको पाप से निवृत्त करने के लिए नरक की बात बताते हैं, और सत्कर्म में लगाने के लिए पुण्य की बात बताते हैं। देखो, सबको, दुनिया को कंट्रोल रखने के लिए दो बटन लगते हैं। एक है भय, डर, ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे। और दूसरा है कि उसके मन में ग्लानि निर्माण कर दो। जिसके मन में ग्लानि होती है वो व्यक्ति डर डर के जीता है। ग्लानि क्या है? ग्लानि यह है, हम अपने ज्ञान का अनादर करके अयोग्य मार्ग से आचरण करते हैं, उसका प्रभाव हमारे अंतःकरण पर हो जाता है, फिर आदमी को ग्लानि होती है। जिसके अंतःकरण में ग्लानि है वो खुले दिल से हंस भी नहीं सकता, डर लगता है। देखो, इसीलिए वही ब्राह्मण जिसने वेदों के तात्पर्य को ठीक से पहचाना है, जाना है, वही असली ब्राह्मण है। बाकी के ठीक है, पेट भरने के लिए कर रहे हैं। और एवं यो अभिजानाति, इस प्रकार से जिसने वेदों के तात्पर्य को जाना है और अभिजानाति, अपना अनुभव भी किया है, दूसरों को बताने के लिए अपना अनुभव। आप देखेंगे, यदि आपको बताया कि भैया तुम ऐसा करो, विवेकानंद के बचपन के बारे में एक लेक्चर देना है तुमको। अच्छा जी, दे देंगे, मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं तैयार करूँगा लेक्चर। ठीक है, करिए। कब? एक दिन तो चाहिए। ठीक है, हम जाएंगे गूगलानंद के पास और पूरी डाटा निकालेंगे, विकीपीडिया तुकीपीडिया विकीपीडिया करके, और फिर लेक्चर तैयार करेंगे। और हाँ, मैं अब बोल सकता हूँ, अब आप लेक्चर तैयार किया बोलेंगे। आपने कल्पना करी ये लेक्चर 20 मिनट चलेगा, लेकिन खत्म हो गया 5 मिनट में। अरे बाप, अब क्या करें? फिर कोई बात नहीं, अब ऐसा करो, आप अपने बचपन के बारे में बोलो। तो कहेगा क्या, मुझे प्रिपेयर करना है? प्रिपेयर नहीं करता, उसको बंद करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तो जो अनुभव के वाक्य होते हैं वो प्रिपेयर करके नहीं बोले जाते,
वो प्रकट होते हैं। यही कहते हैं एवं यो अभिजानाति स जानाति परम तत्। तो जिसने इस तत्व को, इसका शास्त्रों का तात्पर्य निर्णय किया है और उसका अनुभव किया है, वही ब्राह्मण है। नास्य पर्येषणं गच्छेत् प्रत्यर्थिषु कदाचन अविविंचन इमं वेदे ततः पश्यति तम प्रभुम। इसीलिए ऐसा जो साधक है, इसने स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि ये दुनिया में फंसे ना, दुनिया के चक्कर में ना पड़े। दुनिया ऐसी थी, ऐसी ही ऐसी रहेगी। एक बार समझ लो स्पष्ट रूप से, समाज सेवा अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म में रहो तो समाज सेवा हो गई तो वो बाय प्रोडक्ट है। जैसे हम अपने पास गाय रखते हैं, किस लिए रखते हैं? गोबर के लिए, दूध के लिए रखते हैं। गोबर फ्री में मिलेगा ना। देखो, ये जो गोबर वाले होते हैं ना, इनके दिमाग में ये गोबर और गोमूत्र इतना भर जाता है, अरे राम। एक बार एक बुढ़ाऊ अम्मा हमारे साथ थी, और उनका पुत्र गाड़ी चला रहा था, उसकी पत्नी सामने बैठी थी, वो उसकी माँ और मैं पीछे बैठे, और कुछ कारण से गाड़ी खराब हो गई। ये औरंगाबाद में हुआ था, बहुत पुरानी बात है। तो ठीक है, फिर ऐसे उतरे, हाथ पैर सीधे कर रहे, वहाँ एक गाय का फार्म देखा। तो हमने कहा भाई कितना टाइम लगेगा? बोले समझिए 10-15 मिनट मिनिमम लगेंगे। ठीक है, मैं चक्कर लगा के आता हूँ। तो मैं जा रहा था, बूढ़ा, स्वामी जी आप कहाँ जा रहे? बोला मैं ऐसे घूम के आता हूँ। क्या है वहाँ? मुझे मालूम नहीं। गाय भी दिखती है। हाँ गाय है, हाँ। गई 2 लीटर की बिस्लेरी बॉटल खाली कर दी जमीन पर, और आई मेरे साथ। स्वामी जी मैं कई दिनों से सोच रही थी, मुझे गोमूत्र चाहिए था। अब कल्पना करो, गोमूत्र की बोतल लेकर के प्रवास करना। ये माताएं कुछ भी कर सकती है। देखो, तो मैंने बोला अब इसको कैसे, उसी की गाड़ी है, मैं क्या करूं इसको? तो जब हम गए, मैंने लामा देखो यहाँ गोमूत्र नहीं मिलेगा। क्यों? ये सब अंग्रेजी गाय है, फिर ये यूरिन देती है, गोमूत्र नहीं देती। हाँ फिर ठीक है। देखो, कुछ भी करेगी ये बात है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम जो गाय रखते हैं, दूध के लिए रखते हैं, गोबर और गोमूत्र फ्री में मिलता है। इसी प्रकार से अध्यात्म जीवन का लक्ष्य है, उसके द्वारा किसी का भला हो गया तो गोमूत्र और गोबर। अब गाय की कीमत किसके कारण होती है? ये हमारी गाय टनों में गोबर देती है। ऐसा होता है क्या? गाय की कीमत होती है दूध के कारण। इसी प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन, इसका अनुभव, ये महत्व का है। इस सत्संग के कारण किसी का भला होता है तो वो गोबर है, और यदि उसी में लगे रहे तो गोबरानंद हो जाएंगे। देखो, इसीलिए नास्य पर्येषणम गच्छेत प्रत्यर्थिषु कदाचन। तो बाहर के दुनिया के चक्कर में मत फंसो। ये दुनिया ऐसी ही थी, हमको दुनिया को भला नहीं करना। दुनिया को किस लिए भला नहीं करना? जिसने बनाई है वो बेवकूफ है क्या? निश्चित। कैसे? मुझे बनाया। कोई समझदार मेरे जैसा नहीं बना सकता था। इसीलिए अविविंचन इमं वेदे तथा पश्यति तम प्रभुन। और फिर जाकर के जिसने ये अनात्म भाव से चिंतन करना छोड़ दिया। अनात्मा भाव से चिंतन करना माने क्या? भगवान मुझे दर्शन देंगे, भगवान मेरे यहाँ आएंगे, भगवान, ये सब बकवास से अपने आप को बचाओ। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः न च प्रमादात, न च प्रमादात। प्रमादी है ये सब। इसीलिए ततः पश्यति तम प्रभुम।
तब जहां हमारे जीवन से यह अनात्म भाव का महात्म्य समाप्त हो गया, वहां हम अपने आत्म भाव की तरफ चल पड़े। जहां हमने शब्दों के द्वारा प्रभावित होना बंद कर दिया, वहां हमने शांति प्राप्त कर ली। जहां हमने रोगों से अपने को मुक्त रखा, हम स्वस्थ हो गए। जहां हमको कहीं जाना ही नहीं, हम पहुंच चुके। देखो, प्राप्त कुछ नहीं करना है। जहां भटक रहे, भटकना बंद करो। देखो, इसीलिए ततः पश्यति तम प्रभुम तुष्णीभूतम उपासीत न चेत इच्छेद मनसा अपि अभ्यास वर्तेत ब्रह्मास्मय बहुवंतरम आपनुयात तुष्णीभूतम उपासीत। देखो, तुष्णीभूतम, अब दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। काहे को फंसते हो इस दुनिया में? कुछ भी नहीं करना हमको। फिर टाइम पास। टाइम पास में दो बातें होती है। एक, कर्तृत्वाभिमान का अभाव। कर्तृत्वाभिमान का अभाव कम होने के कारण फिर उसमें लाभ हानि का गणित नहीं होता। जहां लाभ हानि और कर्तृत्वाभिमान इसका अभाव है, वो परमात्मा है। इसीलिए तुष्णीभूत उपासित, तो यही हमारी साधना है। शांत रहो यार, जो है वो ठीक है, कर सकते तो करो, नहीं तो छोड़ो। एक बार हम कहीं जा रहे थे ट्रेन में, हमारे साथ काफी बच्चे थे स्कूल के, तो बिहार से जा रहे थे। तो आपको पता है, पूरे देश को बिहार इज ए लेबर हब। वहाँ दारिद्र्य है, काम करने का संभव नहीं, सबसे गंदा पॉलिटिक्स वहाँ का है। तो हम जब जा रहे थे तो ट्रेन में भिखारी मांगने आते। एक बच्चे ने मुझे कहा, स्वामी जी इसको मैं कुछ दूं क्या? तुम्हारी इच्छा, आप बताओ ना, मैं नहीं बताऊंगा। उसने उन दिनों में चवन्नी दे दी। आप दे दो ने, मेरे पास पैसे है नहीं। आप क्या झूठ बोल रहे हैं? आपने कहा दिखाओ। उसने मेरी बैग ली, खोल के देखा, उसमें 60-70 हजार रुपए थे। इतना पैसा है? आप कहते नहीं है? हाँ, तुम्हारे बाप का है, मेरा नहीं है। ये तुम सब बच्चों को ले जाने के लिए दिया हुआ कैश है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मैं कैसे दे सकता हूं दूसरे के पैसे से दान धर्म? तो फिर कोई जरूरी है क्या? ध्यान से सुनना। आपके मन में आया देना है तो दे दो, नहीं देना हो तो मत दो। मन को खराब मत करो। नहीं तो देखा कोई, देखो स्वामी जी ये भिखारी जो है ना, ये सब गैंग है इनकी। अरे किसने पूछा? वो आस लियो। ये दुनिया हमारे मन में इस प्रकार से प्रवेश करती है। एक बार शायद बम्बई की बात कही की है, हम बैठे थे एक हमारे मित्र सेठ जी के साथ, और बम्बई में आप देखते हैं ना हर जगह में ये जो फूल बेचने वाले, माला बेचने वाले आते हैं। तो एक आदमी था, वो आया, ठकठकाया। उसने कहा बाबूजी कुछ दे दो। तो इसने, हमारे फ्रेंड ने, वयस्क थे, डांटा उसको कि भीख मांगता है। स्वामी जी ये लोग भीख क्यों मांगते हैं? उसको पूछो, मुझे क्या मालूम। तो फिर उन्होंने काश करे नीचे और कहा, तुम इतने संड मुसंड हो, मेहनत करो, भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती? उसने कहा बाबू जी भीख मांग के देखो कितनी मेहनत है। सच बात है। बोले जो आया वो उपदेश करता है, पैसा कोई देता नहीं। मैं आपका काम करता हूँ, आप मेरा काम करके दिखाओ, मेहनत करो या कम मेहनत है। जब ऐसा उसने कहा, तो इन्होंने कांच नीचे की और मुझे बताया, देखो कैसा मुंह लगा है। मेरे मन में आया, मुंह लगा वो है कि आप है? अपने मन को खराब मत करो।
जगत पे सर्वश्रेष्ठ पवित्र वस्तु यदि कोई है तो अपना मन। मन को खराब मत करो। किसी के प्रति द्वेष होता है, उस व्यक्ति को कुछ नहीं होता, हमारा मन खराब हो जाता है। किसी पर हम गुस्सा करते हैं, तो जिस पर गुस्सा करते हैं उसको कुछ नहीं होता, हमारा मन की शांति खत्म हो जाती है। हमारे मन में किसी के प्रति यदि आकर्षण हुआ, उसको कुछ नहीं होता। ठीक? एक लड़का गया पीछे से और जाकर के घंटी बजाई, मंदिर की बात है, और सोचा कि ये लड़की ठीक ही लगती है, तो जाके हेलो हेलो, आप भी मंदिर में आती हैं? हाँ, मैं हमेशा भगवान राम के भक्त हूँ, आती हूँ। अच्छा, मैं भी भक्त हूँ। आप कहाँ रहती है? वहाँ रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या करती है आप? मैं क्या करती हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे बच्चे आने वाले स्कूल से। अरे राम! ये गया था लाइन मारने के लिए, इसका गोल लग गया। देखो महाराज, ये दुनिया बाहर नहीं है, ये अपने ही मन में है, इस मन को संभाल के रखो। देखो, इसीलिए तुष्णीभूतम उपासीत, शांत रहो शांत रहो। शांति कितनी हो? जितना दर्पण शांत रहता है, सबको प्रतिबिंबित करता है, किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। कोई सुंदर लड़की गई दर्पण के सामने, तो वो नहीं कहता ए वेट फॉर सम मोर टाइम, और हमारे जैसा बुढ़ाऊ गया, हट यार दूसरे को आने दे। नहीं, किसी को पकड़ के भी नहीं रखता, तिरस्कार भी नहीं करता। कारण क्या है? दर्पण को व्यक्तित्व नहीं होता, दर्पण को चरित्र नहीं होता, दर्पण को भूतकाल नहीं होता, दर्पण का अपमान नहीं होता। और यदि अग्नि का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ा, तो उस प्रतिबिंब से दर्पण जलता नहीं। ये हमारे मन की स्थिति हो, ये कहते हैं तुष्णीभूतम उपासित। मन पर संस्कार ना होने दे। कैसे? जैसे आप वेदांत का श्रवण करते हो, कितने बार सुन के रख दिया, कुछ फर्क पड़ा? ये अच्छी बात है। यदि संस्कार पड़ेगा तो दूसरे को सिखाना शुरू करोगे। तुष्णीभूतम उपासित न चेत इच्छेद मनसा अपि, और अपने मन में भी किसी को भी लेकर के कोई भी कामना न आए। पोस्टपोन, अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में। तो अभ्यावर्तेत ब्रह्मास्मयी, और नित्य निरंतर इसका भान रखे कि हम देह नहीं, देह के संबंधी नहीं, जीव नहीं, हम परमात्मा स्वरूप है। तो कैसा होता है परमात्मा? चुप बैठो, मौनम। प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति। ये जो अनुभव है, इसको आप शब्दों में नहीं ग्रहण कर सकते, बता सकते। हम सब सुन रहे, डॉग्स बार कर रहे, पक्षियों से चिरपिंग चल रही है, लेकिन किसी को भी लेकर के रिएक्शन नहीं है मन में। हम जड़ नहीं है, सचेत है, लेकिन किसी भी अनुभव का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे दर्पण, यह जो स्थिति है हमारे मन की, ये नित्य निरंतर बनी रहे, ये है अध्यात्म।
इसके द्वारा आप समझ पाओगे कि कोई कोई ऐसे होते हैं कि जिनके पास आने से हमको बहुत अच्छा लगता है, अनजान हो। लेकिन कोई कोई ऐसा होते हैं कि जैसे वो आए मानो एकदम कुछ तो भी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि उनके मन की जो स्थिति है वही बाहर व्यक्त होती है। सो अभ्यावर्तेत ब्रह्मास्मि बहु अनंतरम आपनुयात। और ऐसा करते करते धीरे धीरे अहम ब्रह्मास्मि का अभ्यास करना माने छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठ जाओ। किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, छोटी मोटी चीजें, बच्चे हैं, कहने दो। हम किसी के कहने से बड़े नहीं होते, हम किसी के कहने से छोटे नहीं होते। हमको पता है हम कितने बेवकूफ हैं। देखो महाराज, रिलैक्स होकर के रहो। आगे कहते हैं, मौनाथी मुनिर्भवति न अरण्य वसनात् मुनि अक्षरम तम तु यो वेद स मुनि श्रेष्ठ उच्यते। अब देखो, मौनाथी मुनिर्भवति। अब मौन को हमने देख लिया क्या है। मौन, मौन माने परमात्मा। पहली अभिव्यक्ति हमारी किसी भी अनुभव को लेकर के मन में विक्षेप, और ये मन की अभिव्यक्ति शब्दों में। यदि हमने दुनिया में खड़े हैं, बैठे हैं, सब देख रहे हैं, और यदि ये अनुभव होते हुए यदि हमने कोई कमेंट नहीं किया, तो हमारी दृष्टि अब दर्पण तुल्य हो गई। और चूंकि कमेंट नहीं किया तो अच्छा बुरा नहीं, लेकिन अनुभव हो रहा है। यह जो स्थिति है इसको यहाँ कहते हैं मौनाधि मुनिर्भवति। तो जगत में रहो, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पहाड़ में जाकर के बैठेंगे और मेडिटेशन करेंगे, इस चक्कर में मत पड़ना। देखो, बिल्कुल सहज शांत रहो। हमको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करता, ये पक्का पकड़ लो। इतने सत्संग का प्रभाव यदि हम पर नहीं पड़ा तो दुनिया का प्रभाव क्यों पड़े। देखो, तो मौनाथी मुनिर्भवति न अरण्य वसनात् मुनि। पहाड़ में जाकर के रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे। एक हमारे मित्र, उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी, मैंने अमुक अमुक स्थान पर जा कर के किसी ने मुझे दे दिया 2 कमरे कि भाई महाराज जी आप यहाँ रह लो, हम तो यहाँ रहते नहीं, आपको भी रहना हो जाएगा और जितने मर्जी आए तब रहो यहाँ। तो मैंने भी सोचा ठीक है, फिर मैं वहाँ रहने लग गया। फिर मैंने सोचा कि यहाँ मैं बैठ के क्या करूँगा। फिर मैं वापस आ गया शहरों में। अब एक और चक्कर, मेरा वहाँ भी है, मेरा यहाँ भी है। देखो महाराज, हमको ना कुछ पाना ना कुछ खोना, जहां है वही तत्व है। यदि परमात्मा की उपलब्धि वहां जाकर के होगी तब होगी, ये करने से होगी, तो ये परमात्मा की कल्पना है, ये सत्य नहीं है। जो यहां है, जो अब है, जो इस स्थिति में है, वो सत्य है। बहुत महत्व की बात है। नहीं तो वहां हिमालय में जाएंगे और वहां दर्शन होगा आइसक्रीम का, परमात्मा का नहीं होगा। मौनाथी मुनिर्भवति न अरण्य वसनान मुनि अक्षरम तम तु यो वेद स मुनि श्रेष्ठ उच्चते। जिसने इस अक्षर तत्व को पहचान लिया है आत्म रूप से, अक्षर माने जिसमें क्षरण नहीं होता, जिसमें कुछ घटाव नहीं होता, जिसमें ज्वार भाटा नहीं होता,
अब देखो, अपने में, बाहर कहीं नहीं देखना है। बचपन आके चला गया, अपन को क्या फर्क पड़ा। जवानी आके चली गई, बुढ़ापा भी चला जाएगा, हमको कुछ नहीं होगा, मर भी नहीं सकते आप। देखो, आपने देखा होगा जब नई नई बिल्डिंगें बनती है तो छोटे मकान को तोड़ देते हैं। तो जब उसको तोड़ दिया तो उसमें का आकाश कहीं बाहर चला गया क्या? सब कुछ हम में हो रहा है। अनंत को गणित के सभी नियम लागू नहीं होते। इन्फिनिट प्लस माइनस एनीथिंग कंटिन्यूज टू बी इन्फिनिट। नीदर कैन यू ऐड एनीथिंग नॉर कैन यू सब्सट्रैक्ट एनीथिंग। यह जो अपना स्वरूप है वो हमेशा ज्यों का त्यों है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। जब हम सोते हैं तो हमने क्या खोया, जब जगते हैं तो क्या पाया। और हम सोने के लिए कितना तरसते हैं। कई लोग सत्संग में इसीलिए आते हैं। और जो सत्संग में आके सोते हैं ना, उनके प्रति हमारे मन में बहुत आदर है, क्योंकि जिस काम के लिए आए थे वो उनको मिल गया। बाकी परेशानी है, ब्रह्म कहाँ गया यार, ब्रह्म। वहां करके एकदम खर्राटे मार के शुरू कर देते हैं। त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानस। तो अक्षरम तम तु जो वेद स मुनि श्रेष्ठ उच्चते। तो असली मुनि वो है जो अपने आप में परिपूर्ण है, ना उद्धव का लेना ना माधव को देना। नथिंग इज एडेड टू अस, नथिंग इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अस। ये उदाहरण हमने आपको कई बार दिया है। आप यहां 100 लोग बैठे हो, तो मेरी दृष्टि पर कितना वजन होगा इसका, और 100 के जगह में 1000 हो गए, तो दृष्टि पर वजन बढ़ेगा क्या? और सबके साथ चले जाओ यहां से, तो दृष्टि को कोई नुकसान है? सिद्धांत क्या है? प्रकाशक, इल्यूमिनेटर, प्रकाशित इल्यूमिन्ड से प्रभावित नहीं होता, इज नॉट इन्फ्लुएंस। ये अपने में लगाओ। जागृत को हम प्रकाशित करते, हमको कुछ नहीं मिलता। जागृत चला गया, क्या फर्क पड़ा। फिर स्वप्न को हम प्रकाशित करते, कुछ नहीं मिलता, कुछ खोते भी नहीं। फिर सुषुप्ति में सबके अभाव को प्रकाशित करते, माने हम भाव और अभाव, है और नहीं, इन दोनों के प्रकाशक, है नहीं के परे है। इसमें करना कुछ नहीं है, केवल अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके पहचानना है। प्रत्यभिज्ञायते। हमको कभी भी अपने अभाव का अनुभव नहीं आ सकता। यदि हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं आ सकता तो मैं हूं ये कहने की क्या जरूरत है? देखो, तो फिर हम कौन है? हम भाव अभाव के परे है, ये यहां कहते हैं। अक्षरम तम तु जो वेद स मुनि श्रेष्ठ उच्चते। और इसीलिए इसमें लाभ हानि, दोस्त दुश्मन, ये सब के सब तमाशे हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। सर्वार्थानाम व्याकरणाद् व्याकरण उच्यते, वैयाकरण उच्यते, तन्मूलतो व्याकरणम व्याकरोति इति तत्तथा। बड़ा सुंदर विचार है ये। श्रेष्ठ वैयाकरण कौन होता है? कोई भी शब्द ले लो आप, जैसे वो शब्दों को पढ़ेंगे फट से उनको पता चलता है, इसकी ये धातु है, इसका ये टेंस है, इसको ये प्रत्यय लगाया है, इसके ये रूप होते हैं, और इस संदर्भ में इसका ये अर्थ है। निरुक्त जिसको कहते हैं।
तो श्रेष्ठ वैयाकरण कौन होगा? जिसको हर शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से आई, इसका अर्थ क्या है, ये शब्द कहाँ प्रयोग किया गया था, पूरा का पूरा विस्तार से उनको ज्ञान है, उसको कहते हैं वैयाकरण। माने उस धातु से जो शब्द बना उसका पूरा का पूरा विस्तार उसको मालूम है, उसको कह दे श्रेष्ठ वैयाकरण। अब इसको अपने में लगा। इसी प्रकार से तन मूलतो व्याकरणम व्याकरोति इति तत्तथा। इसी प्रकार से ये संपूर्ण विश्व कहाँ से आया है, इसका धातु क्या है, इसका मूल क्या है, और इसका कौन सा प्रत्यय लगा है, इसमें कौन सी उपाधि जुड़ गई है, धीरे 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 पता चल जाता है कि जहाँ आत्म भाव और अनात्म भाव, जहाँ जड़ और चेतन इनका विस्तार शुरू हो गया, तो जड़ चेतन का मूल जो धातु है वो अपना स्वरूप है। देखो महाराज, तब ये बात समझ में आती है कि तत्व एक ही होता है, उपाधि के कारण भिन्न प्रतीत होता है। जैसे बिजली एक है, वहां बल्ब लगा दो तो प्रकाश आएगा, फैन लगा दो तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा। तो क्या दो प्रकार की बिजलियां है? तो दो अभिव्यक्ति उपाधि के कारण है। इसी प्रकार से एक उपाधि में केवल सत्ता प्रकट होती है, उसको जड़ जगत कहते हैं। दूसरे उपाधि में सत्ता के साथ साथ चेतना भी प्रकट होती है, उसको हम सचेत जगत कहते हैं। देखो, जैसे अपने दीवाल, उसके सामने खड़े रहो तो केवल दीवाल है, सत्ता मात्र है, और दर्पण के सामने खड़े रहो तो वो दर्पण भी है और उसमें प्रकाशित करने की, प्रतिबिंबित करने की शक्ति भी है। देखो महाराज, ये कहते तन मूलतो व्याकरणम व्याकरोति इति तत्तथा। इसीलिए जिन्होंने वेदों को अध्ययन करके उसका तात्पर्य निकाला है, उनके लिए अपना पराया कुछ नहीं होता। इसके बारे में हमने आपको बताया था ईशावास्य उपनिषद का, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतस्थम आत्मानं न ततो विजुगुप्सते। जिसने सबको अपने में देखा और अपने में सबको देखा, उसके अंतःकरण में घृणा नहीं हो सकती। घृणा केवल उसी की होती है कि जिसको हमने मैं के रूप में स्वीकारा नहीं। आपने खाना खाया, पेट में गया, फिर गड़बड़ी हो गई और फिर उल्टी करी, तो कभी ऐसा लगता है क्या कोई बात नहीं मेरी उल्टी है? जब पेट में है तब कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे बाहर आ गई, मैं से अलग हो गया, तो वहां घृणा और जुगुप्सा शुरू हो गई। इसीलिए वास्तविक तत्व का ज्ञान यही है, न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ये सब बड़ा नाटक चल रहा है। नाटक को नाटक के रूप में ही देखो। और कौन देख सकता है नाटक को नाटक के रूप में? एक्टर, ऑडियंस नहीं। हम नाटक कर रहे, स्टेज पर है, और ऐसा कुछ प्रसंग है कि हमारा बहुत ही छल हो रहा है, हमको मारा जा रहा है और हम रो रहे हैं, हे भगवान मुझे बचाओ बचाओ, मारे जा रहे। और सबका सब ऑडियंस टिश्यू पेपर लेकर के नाक साफ कर रहा है। पता है ना आपको, आजकल की लड़कियां रोते समय वो टिश्यू पेपर आंखों को नहीं लगाती, नाक को लगाती है। इसके पीछे पैसे का चक्कर है, क्योंकि यदि आंखें पोछेगी तो वो आई लैशेस भी निकल जाएगी। एक जगह है, एक जगह नहीं है। ये क्या है? आजकल की स्टाइल है। तो वो ऑडियंस तो रोएगा,
लेकिन जो एक्टर है वो रोता हुआ दिखेगा लेकिन रोएगा नहीं। तो उसके मन में क्या चलता होगा? अरे बेवकूफ हो, आप पैसा दे के सचमुच रो रहे हो, मैं पैसा लेके झूठ मूठ रो रहा हूं। यही भगवान हमारे तरफ देखते हैं, हम खामो खाम रोते रहते, भगवान को मजा आ गया ना। रोज आपके जीवन में आप देख सकते हैं। आप एक बच्ची थी, अब वो बड़ी हो गई, उसके माँ बाप, वो बच्ची हमसे बड़े क्लोज, तो वो छोटी थी, कोई 2 साल 3 साल की 4 साल की, वो मुझे माए स्वामी कहती थी। यदि कोई दूसरा बच्चा मेरे पास आ जाता तो उसको खींच के फेंक दी, खबरदार मेरे स्वामी जी है। एक बार हम उसके यहाँ थे, ऐसे टाइम पास करने के लिए। मैंने कहा देखो यार, तुमको दो दो है, मम्मी है पापा नहीं, हमको कुछ भी नहीं है, हम पापा को ले जाते साथ में। नहीं 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 नहीं, पापा को कोई बात नहीं पापा, मैं मम्मी को ले जाऊंगा, मुझे दो में से एक चाहिए। तो उसके मम्मी को मैंने पकड़ा, वो रो रही थी, नहीं नहीं मम्मी भी कहती नहीं, मैं तो जाऊंगी, स्वामी जी अकेले हैं, उनको कोई नहीं है। और वो इतनी फूट फूट के रो रही थी, पूछो मत। तो जब वो रो रही थी, तब ना तो उसके बाप को दुख हो रहा था, ना उसके माँ को, ना मुझे। क्यों? टाइम पास भगवान ऐसा ही करता है, चाबी भर के छोड़ देता है। आपने मुझे सबसे बढ़िया खिलौना मालूम है कौन सा लगता है? वो चिंपांजी, जिसके हाथ में सिंबल होते हैं, चाबी मार दो टिक 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 टिक। इसी प्रकार से भगवान चाबी मार के छोड़ देते थे, मजा आ रहा। डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली, वी आर हियर टू सेलिब्रेट लाइफ। डोंट कैलिब्रेट, क्या मिला, कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए तन्मूलतो व्याकरणम व्याकरोति थी तत्तथा। आगे कहते हैं, प्रत्यक्षदर्शी लोकानाम सर्वदर्शी भवेन्नरहम सत्यम वै ब्रह्मणि तिष्ठन् तद्विद्वान सर्वविद भवेत्। ठीक? प्रत्यक्षदर्शी लोकानाम, लोक माने अनुभव का क्षेत्र। तो कौन से अनुभव के क्षेत्र है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, चार। प्रत्यक्षदर्शी लोकानाम सर्वदर्शी भवेन्नरः। जागृत पुरुष केवल जागृत के अनुभव जानता है, पति केवल अपने पत्नी के साथ के अनुभव जानता है। देखो, तो जितना अनुभव का क्षेत्र छोटा होगा उतने हम ज्यादा दुखी होंगे। देखो, यदि अनुभव का क्षेत्र अनंत होगा तो पति से हटे पुरुष बने, पुरुष से हटे एक साधारण व्यक्ति बने, वहां से हटे स्वप्न पुरुष बने, वहां से हटे सुषुप्त पुरुष बने, वहां से हटे शुद्ध चैतन्य मात्र रहे। तो जो सबका प्रकाशक है, जागृत का भी, स्वप्न का भी, सुषुप्ति का भी, समाधि का भी, जो सबका प्रकाशक है, वो किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये गणित पकड़ लो। देखो, तो प्रत्यक्षदर्शी लोकानाम सर्वदर्शी भवेन्नरः। इसीलिए हमने आपको कल उदाहरण दिया था, चिंतन करो उस पर। हु गोज टू स्लीप? जागृत पुरुष सोता नहीं, क्योंकि सुषुप्ति में वो नहीं होता। स्वप्न पुरुष सोता नहीं, क्योंकि स्वप्न पुरुष सुषुप्ति में नहीं होता। समाधिस्थ पुरुष सोता नहीं, क्योंकि वो सुषुप्ति में नहीं होता। और सुषुप्त पुरुष भी सोता नहीं। यदि वो सोएगा तो किसने जानी ये नींद थी करके? चिंतन करो तो पता चलेगा, ये चारों चीजें चला चली का खेला। जागृत आके चला गया, स्वप्न आके चला गया, सुषुप्ति आके चली गई, समाधि लग के टूट गई, हम ज्यों के त्यों। जैसे आकाश में बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, चले जाते हैं, आकाश को कुछ नहीं होता। फिर दूसरे बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते नहीं, चले गए, कुछ नहीं हुआ। घोर अंधकार, आकाश को डर नहीं। या तो फिर निरभ्र नीला आकाश, आकाश पवित्र नहीं होता। क्या ये अपना अनुभव नहीं है? जागृत आके चला गया, क्या मिला आपको? सुषुप्ति आके चली गई, क्या खोया हमने?
यदि हमारा ध्यान इस तत्व के तरफ होगा, प्रत्यक्षदर्शी लोकानाम सर्वदर्शी भवे न रहा, सत्य वही ब्रह्मणि तिष्ठन तद विद्वान सर्वविद भवेद। ऐसे अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर के रहना, यही जीवन का सौंदर्य है और यही सबसे बढ़िया आनंद है। छोटी मोटी चीजों को लेकर के परेशान होना, प्रभावित होना, ये जीवन नहीं। इसीलिए लाइफ इज ए सेलिब्रेशन। डोंट कैलिब्रेट मुझे क्या मिला, कुछ नहीं मिलेगा। जिस दिन हमारे दिमाग से ये बात निकल जाएगी, अध्यात्म से, धर्म से, भक्ति से, उपासना से मुझे क्या मिलेगा, ये बात दिमाग से निकल गई ना, तो समझ लेना भगवान की कृपा हो गई। हमको कुछ नहीं मिलना है, वी डोंट वांट एनीथिंग। क्या हम ये नहीं करते? सोते हैं माने क्या? सबका त्याग ही तो करते। ये नहीं वो नहीं, सबका त्याग देते। क्योंकि असली आनंद भोगने में नहीं है, त्यागने में है। असली आनंद लेने में नहीं, देने में है। पकड़ो इसको। सोते हैं माने क्या? सबका त्याग ही तो कर देते हैं। और किसी को नींद नहीं आ रही हो तो कितना परेशान होता है। माने क्या? अरे मैं त्याग नहीं सकता, नींद आती ही नहीं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इसीलिए संतो ज्ञानादिशु स्थितु अपि एवं क्षत्रिय ब्रह्म पश्यति वेदानाम चार पूर्वेण चैतद विद्वन ब्रवीमिते। इसीलिए हे राजन, इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने स्वरूप में इस ज्ञान के शक्ति के द्वारा हमेशा रहता है, ऐसा व्यक्ति यदि इस वेदांत प्रणीत विचारों को जीवन में उतारता है तो निश्चित रूप से वो अपने स्वरूप में निष्ठावान हो जाएगा। इसके लिए कोई डाउट ही नहीं। अब ये आखिरी स्टेटमेंट, इसके बारे में कोई डाउट नहीं। हमको किसी के भी बारे में डाउट हो सकता है, एक चीज के बारे में डाउट नहीं होता। कौन सा? मैं हूं या मैं नहीं हूं। हम किसी को पूछ सकते हैं क्या कि भाई वो गुप्ता जी का घर कहाँ है? यहाँ पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं। एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी वेदर आई एम देयर और नॉट? तो आगा क्या कहेगा? नॉट ओनली यू आर देयर बट यू आर बेवकूफ ऑल्सो। देखो, इसीलिए हम प्रश्नोत्तरी को क्यों प्रोत्साहन नहीं देते? प्रश्न हमेशा अन्य के बारे में आते हैं। प्रश्न हमेशा परिचिन्न के बारे में आते हैं। अन्य और परिपूर्ण, इसके बारे में प्रश्न नहीं आ सकते। मैं हूं या मैं नहीं हूं, ये प्रश्न आज तक किसी के भी मन में नहीं आया, ना आ सकता है। धीरे धीरे हम जितने अपने स्वरूप के पास पहुंचेंगे ना, उतने हम मौन हो जाते हैं। मौन हो जाते माने मुंह फुलाए नहीं बैठे या मुंह में पट्टी नहीं बांधी। मौन माने रिएक्शन बंद हो गई। और उसके लिए अभ्यास हमने आपको बताया है। देखो, सुनो, मत बोलो। जानन अपनी मेधावी जड़वल्लोकम आचरे। धीरे धीरे ये अभ्यास करते करते जीवन में परिपक्वता आ जाती है और फिर हम मस्त रहते हैं, चुस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। अपने आप को खाली कभी मत रखना। वी शुड बी बिजी 24/7। मरने को फुर्सत नहीं मिले। यदि यमराज आते हैं तो कहना एक्सक्यूज मी आई एम बिजी, बाद में आना। इतने बिजी। ये तो हम हमेशा ही तैयार है। अरे मृत्यु कब आ गया, वहां ऐसे यूजलेस थिंग थे, तुम यही रहो। रिकॉग्नाइज योर डिविनिटी एंड बी हैप्पी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।